दुआ करनी है तमाम बहन भाइयों ने हमारी बेटी के लिए। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। अम्मी जान फैसला सही कीते से इसको कहते हैं साग। तो वैसे ही से आराम नहीं आता बाबा को। आप जान वो आप वो बैठ गया, ये वो गया बाबा, ओ बाबा गया साग को मेहनत लगी हुई है। बाबा ओ बाबा चढ़ा दिया आपने, ये लो मिलाओ बाबा गया। और अब जो है ना आप सब बहन भाइयों को बताता हूँ वजीफे। जो परेशान हाल हैं, तंग दस्ती है, जिनके घर में कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही, हालात ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम दे। क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। ये बच्चा हमें मिला है जी, इसने कहा कि मेरी वीडियो शूट करें। मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से देखता हूँ, तो मुझे अपने व्लॉग में लाए। चले आप आ गए हैं, अब खुश है? चले देखोगे खुद को फिर? इसका नाम बताओ ना व्लॉग अपने। हाँ, नाम क्या है आपका? जी तनवीर। माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद दिलबर। मोहम्मद दिलबर। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में? 1 में। चले अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। फिर शाम को खुद को देखना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर औफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। तो मैं गया था बाहर, अभी घर पहुंचा हूं, और अबू जान आमीन आमीन कह रहे हैं माशाल्लाह, और अम्मी जान भी इधर बैठी हुई है। किवें हाल है अम्मी जान? तबीयत चेंज लगती बैठी है थोड़ी, क्या मसला है? हैं? ठीक ही वे कुछ चेंज आज लग जा बैठे हैं, दिखाए सही हैं? हाँ परेशान जिवें लग जा बैठे हुए हैं। कोई गाल है तो सोचा। आज अम्मी थोड़ा जो है ना उदास लग रही है। और अबू जान तारा की भी हाल है? ठीक माशाल्लाह जी। मैं गया था जी बाहर, काफ़ी सारे काम थे, और शहर भी गया। वहाँ से जो है ना एक वाटर पंप उठाना था, वो भी उठाया। और कल तो जुम्मा है, कल छुट्टी होगी, प्लम्बर वगैरह नहीं आएंगे। मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कि परसों वाले दिन इंशाअल्लाह ताला मैं वाटर पंप लगाऊंगा। और एक बच्चा मिल गया था, मेरा फ़ैन था जी, उसने कहा कि हम बहुत ज़्यादा शौक़ से आपकी वीडियोस देखते हैं, तो मेहरबानी करें हमें व्लॉग में जो है ना लाएँ, आप हमारी वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैंने ये क्लिप बनाया है उनका। मैंने सोचा चलें ये खुश हो जाएगा और शाम को फिर ख़ुद को देखेगा। और इधर आटा गूंदा जा रहा है माशाल्लाह। तेरा की में हाल है गोदी? सेटे अल्लाह दा करम है, ठीक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हमें दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते थे कि हमें दुआ में याद रखा करें। आज जो है ना मैं कह रही हूँ कि हमारी बेटी को जो है ज़रूर दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे बनाए। आमीन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तमाम बहन भाइयों ने अच्छे कमेंट किए और दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसे खुश रखे। क्योंकि आज जो है ना सब आ रहे हैं, और मेहमान अभी भी आए हुए हैं, वो अभी फ़िलहाल चले गए हैं उधर बड़े घर, कुछ अंदर हैं। तो मगरिब के बाद उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, लड़के वालों ने कहा कि बात पक्की करेंगे, दुआ खैर की कहेंगे। और तो सब बहन भाई सोच रहे होंगे कि ये आटा क्यों गूंद रही है। आटा जो है ना इसलिए मैं गूंद रही हूँ क्योंकि वैसे तो हमने किसी को नहीं बुलाया बिल्कुल भी, बस वो आपके भाई हैं तो सिस्टर हैं, बस यही हैं। तो रोटी सालन सब कुछ जो है ना वो साथ ही है हमारे घर, जहाँ पे रिश्ता तय हो रहा है ना वो साथ ही है हमारे घर पे। तो वो बाजी जो है ना सब कुछ बना रही थी, उसने मुझे मना किया कि मैं सब कुछ बना रही हूँ, आपने कुछ नहीं बनाया, तो इसीलिए मैं आटे की गुंदाई कर रही हूँ। आज सालन भी नहीं बनानी। हाँ सालन और जगह पे बन रहा है जी, वो भी आप सब बहन भाइयों को बताते हैं कि कौन सा सालन है मेरा फेवरेट और सर्दियों की सौगात। और ये आटा गूंद रही है, फिर हम रोटियां भी
लगवाने के लिए जाएंगे हाँ। और आप सब बहन भाइयों से बातें भी करते जाएंगे। और कुछ हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि आपने हमें वजीफ़ा बताना है। एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि मेरे हस्बैंड की जो है ना जॉब नहीं लग रही, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो भी वजीफ़ा मैं आप सबको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी चेंज हो जाएगी अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस वजीफ़े को करेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदगी जो अब है वो नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। उसे जॉब भी मिल जाएगी और अल्लाह ताला की ज़ात इतना नवाजेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात गैब से आपकी मदद करेगी। तो ये आटा गूंद ले, उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं, रोटियां भी लगवाते हैं और जहाँ पे सालन बन रहा है वो भी आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं कि कौन सा सालन बन रहा है। तो इसलिए इसने जो है ना आज किचन की सेटिंग नहीं की, इस बेचारी ने। चले आज कुछ जो है ना इनको आसानी हो गई है कि सेटिंग नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि सालन इधर बनाना नहीं, रोटी भी इधर नहीं बनानी, इसीलिए मैंने सोचा कितनी मेहनत करूँ बनाऊँ, यहाँ पे काम तो नहीं होना ना। हाँ, मैंने इसी वजह से नहीं बनाया किचन। चले फिर छेती छेती करें, आटा वगैरह गूंद लें, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक हो गया जी। ओके जी। तो आप सबसे गुजारिश है हमारे साथ रहना है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ऐसे वजीफ़े में बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा ख़ुद का मुशाहदा है जो मैंने किए हैं। पहले ज़िंदगी मेरी और थी, जब से वो वजीफ़े वो अमल मैंने किए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में सुकून है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। अल्लाह ताला की ज़ात टाइम से पहले हमें दे देती है। जिसका भी हम सोचते हैं, जो भी चीज़ का सोचते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात वो हमें अता कर देती है। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस ज़ात पाक का। और अपने वालदैन से दुआएं लिया करें, जिनके वालदैन ज़िंदा हैं, ये बहुत बड़ा सरमाया है वालदैन, उनसे ज़रूर दुआएं लिया करें, उनकी खिदमत किया करें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, गूंद लो आटा, फिर उसके बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज असर मैंने अदा कर ली और आटा भी इसने गूंद लिया। कितनी देर है? बस थोड़ी सी देर है। अच्छा, मैं फिर जा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। हम चलते हैं जी, रोटियां लगवाते हैं और सालन का भी पता करते हैं। चल कुत्ते दी बच्ची, तू क्या खड़े करे नहीं था। वो सालन का भी पता करते हैं क्या बनना है उसका, और रोटियां भी लगवाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर वापस आएंगे और बाकी का जो है ना वो सिस्टम जो होना है वो मगरिब के बाद होना है। वो दुआ खैर जो कहने के लिए आ रहे हैं ना, पक्का करने के लिए रिश्ता। तो दुआ करनी है सब बहन भाइयों ने कि अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे, क्योंकि ये मेरी एक ही बेटी है हमारी और वो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारी है। बड़ी बड़ी हमारी बेटी है, उसके बाद 2 हमारे बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनकी हयाती रखे, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे। और हम तो हर वक्त दुआ करते हैं, जितने भी हमारे देखने वाले हैं जिनकी बच्चियां जवान बैठी हैं, अल्लाह ताला सबके अच्छी जगहों पे जो है ना रिश्ते करवाए और अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। हम तो हर वक्त दुआ करते हैं। अब्बा वे यार अब डर गए यार, अचानक से शोर जो किया। अभी तो मैंने थोड़ा सा शोर किया। अल्लाह बड़ी हरकतें ने यार। अल्लाह, और ये हरकत किसने सिखाई? आपने सिखाई मुझे। ये बदले ले रही है मुझसे। नहीं, बदले नहीं ले रही, मुझे अच्छा लगता है सीरियसली। वही तो मैंने कल डराया था ना, 2 बार मैंने इसे डराया था, अब ये वही बदले ले रही है। नहीं यार, ऐसी यार बात अचानक नहीं है। आपने इसका शोर किया, कड़वा किया, सीरियस मुझे झटका लगा। आपने क्या समझा कि जहाज ऊपर से आ गया? मैं तो डर गया, पता नहीं ये किस चीज का शोर है, ऐसे ऊपर कोई चीज आ गिरी है मेरे। अच्छा, यहाँ से जो है ना हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा और घर का रास करके फिर हम कैमरा ऑन करेंगे। ओके जी, ओके। क्योंकि ये बड़ा घर है, यहाँ पे जो है ना काफी लोग हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मिठा मामू मेरी तरफ आ रहा है। ये देखिए मेरे मिठा मामू, इस तरह हग मिलते हैं मेरे मिठे मामू। मिठा मामू है, हाँ? ये निकला निकला मामू है। चलो खेलो खेलो चले खेलो खेलो, मिठे मामू खेलो।
गंदे बच्चे, चलो खेलो, हम उधर जा रहे हैं। हाँ, चले आ जाए जी। वो है साइड पे, हर कोई जो है ना अपने तंदूर पे और चुल्लू पे बैठी हुई है। बताऊं इधर दादी जैनब क्या कर रही है करीब जाकर? हैं? दादी जैनब नहीं, ईशा कुछ कर रही है। ईशा, माशाल्लाह, ये ईशा क्या कर रही है? हैं चाचू? वसल टमाटर कुटन बैठी वसल टमाटर कुटें दी बैठी है, बुलबुला के दा बनाई बैठी हमें हैं? बबल दा बढ़ावी किवें बनाई बैठी हमें? बढ़ावी वाला बढ़ावी चाचू, बना 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 बनाओ बनाओ। ये देखें जी बुलबुला, वो भी बब्बल का। आज ये बना रहे हैं जी आलू का सालन। और इधर किस चीज का? दाल का सालन मुझे लग रहा है। ये दाल का सालन लग रहा है। अच्छा, मैं थक गई हूँ क्योंकि मैंने वजन उठाया हुआ है 5 किलो आटा की। चले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उई सटे नहीं हमें गंदी बच्ची। चले उधर कैमरा नहीं देना। घर हमने क्रॉस कर लिया है जी। और ये देखें यहाँ पे जो है ना, देखिए आगे यहाँ पे काम चेक करें इसके। ये गंदम की बिजाई की हुई है, इधर भी गंदम की बिजाई की हुई है। उधर है चारा जी बरसीन का, और इधर है जी देगची मेरे हाथ के ऊपर इसने रख दिया है। एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ पे देगची आ गई है। तो मैं थक गया हूँ यार। मेरी बात सुने, इधर देखें, ये जो आटा है ना, आटा इसका वजन काफी है। मैंने आपको आटा नहीं दिया, मैंने आपको देगची दी है। मर्जी है फिर भी आपकी, मैंने आपके ऊपर एहसास किया है। मर्जी है आपकी। ये माशाल्लाह अब जो है ना चारों तरफ सर सब्जा दिखाई देगा। ये गंदम की बिजाइयाँ की हुई है ना, ये ऐसा ऐसा बढ़ती जाएंगी और चारे भी बढ़ते जाएंगे। और ये जी साग अभी जो है ना उगाया हुआ है बरसीम, हाँ, छोटा छोटा है बिल्कुल। ये बड़ा हो जाएगा। आगे चलो। हाँ चल तो रहा हूँ यार। बस हैं? बंद करो कैमरा, थक तो नहीं गया आप? नहीं कोई मसला नहीं क्योंकि है यार। आपने देख इधर रखी हुई है ना। नो टेंशन यार, क्यों घबरा रही हो? देख लेना से आगे कैमरा जो है ना बंद करना पड़ेगा क्योंकि सब बैठे हैं। हाँ जी, इधर भी आ गया जी चाचे जानी का घर। हाँ। और ये मुर्गियाँ खड़ी हैं जी, चर रही हैं चारा। ये चारा भी खाती हैं? ये मुर्गियां जो है ना, ये चारा ही खाती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वैसे तो ये दाने हर चीज खाती हैं, लेकिन ये चारा शौक से खाती हैं। अच्छा जी। हाँ, ये चारा जब खाती हैं फिर अंडे देती हैं। अच्छा। हाँ, अगर इसे बंद करके रख दें ना टोकरे में, या जिसे सरायकी में हुर्री कहते हैं, तो फिर जो है ना ये बेचारी अंडे नहीं देती। अच्छा। हाँ ये चारा खाने से फिर अंडे देती हैं? जी, ये चारा खाने से अंडे देती, क्योंकि पहले जो है ना जब मैं छोटी थी तो वहाँ पे यही मुर्गियों का काम करती थी मैं। मेरी मुर्गियाँ अच्छा। थी 20 मुर्गियाँ। वाह जी वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पता है तब अंडा कितने रुपए का बिकता था? 1 रुपए का अंडा बिकता था। 1 रुपए का अंडा। हाँ, जब मैं 20 अंडे होते या 15 अंडे तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि अब मैं आज 15 अंडे हो गए। वैसे 15 रुपए का शान था उस शान वक्त, था, जी। वैल्यू थी 15 हाँ, रुपए वो की, ना उस टाइम 20 रुपए की। वो कागज वाले पैसे थे। हाँ, वो 1 रुपए का नोट भी होता था, और 8 आने का भी 2 रुपए का नोट भी होता 5 था। रुपए भी होते अब तो वो खत्म हो गए हैं वो सारे नोट। चलें जी आ जाए, थक ना जाओ यार। अंडे की बात की मुझे जो ना एक याद आ गई, चलो मैं आगे जाके बताऊंगी। चलें, यहाँ से भी कैमरा बंद करना पड़ेगा जी। इधर आ गए हैं जी मेरे चाचे के घर। ये 2 चाचे इधर बैठे हैं, तीसरा उधर बैठा है। अभी फिलहाल इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरे चाचा के डंगर हैं जी। जी। ये गाय और इधर भैंस भी बैठी हुई है। ये मुर्गे भी उन्हीं के हैं। हाँ। चलें। चलें जी बंद करते हैं अभी फिलहाल। ये पकड़ो, मैं बंद करूं कैमरा। ओके। ये घर भी हमने क्रॉस कर लिया है जी। अब आ चुके हैं हम रास्ते पे, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आगे कोई आएगा तो फिर कैमरा हमें बंद करना पड़ेगा। ओए यार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी जान किधर जा लिए जानू? तैयब इंशा उते बिला गद्दी ते बिला शुदा गथिया वदे एक गद्दी ते बिला ओ माशाल्लाह देखो मैं सामान चाहिए वदिया। अब ये इससे भाई। हां हाँ, इधर बैठो। हां, सारे गद्दी उते घर खुशान होंगे ते सारे डही गए बैठे। ये बात कल तो मुझे थी। ये टेबल कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा, मौलवी आए हुए हैं? अच्छा, मौलवी आए हुए हैं। चलें जी थोड़ी देर। हाँ। ये पकड़े थोड़ी देर नहीं, मैं वो जो अंडे की बात कर रही थी। हाँ। मैं छोटी सी थी
और नानी अम्मी जो है ना ये अंडों का काम करती थी। और हम जो है ना 3, एक मेरी खालाजाद की बेटी थी और एक जो है ना मामू जान की बेटी थी, हम तीनों थे इकट्ठे। तो रात को जो है ना हमें लगी भूख, तो जो मेरी खालाजाद की बेटी है उसने कहा कि नानी अम्मी के अंडे पड़े हैं, उठाते हैं और जो है ना चीज़ें लेते हैं। ये समझ नहीं थी कि हम चोरी कर रहे हैं। अच्छा। ये पता नहीं था। अच्छा। फिर 8 अंडे उसने उठाए, जाकर पापड़ ले आई। ठीक जब है। पापड़ खाए तो मजा आ गया। फिर जो मेरी मामू जान की बेटी थी, फिर वो चली गई 10 अंडे उसने उठा लिए। तो हाँ, फिर वो भी वही पापड़ लेके आए, चले हमने खाए। अब 2 तो उसने उठा लिए और मैं बच गई थी। तो वो मुझे कहने लगी अब आपकी बारी, जब आप उठाओगी और चीज़ हम देंगे। मैंने कहा कि नहीं, सुबह नानी अम्मी उठेगी तो वो कहेगी मेरे अंडे किधर गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं होता, उसे बता देंगे। मैंने कहा नहीं, नानी अम्मी नाराज होगी। ऐसे कहते कहते फिर मैं मान गई। अच्छा। मैंने जाकर 15 अंडे उठा लिए। ओ मान। तो जब मैंने 15 अंडे उठाए तो सीरियसली हमने रज कर वो चीज़ी वगैरह ली, खाई मज़े से। फिर जब सुबह हुई तो सुबह जब हुई तो नानी अम्मी ने देखा अंडे नहीं थे। नहीं, वो जो 15 अंडे थे, सॉरी मैं भूल गई, 5 अंडे हमने रख दिए कि सुबह कुछ लेकर खाएंगे। अच्छा। 10 अंडों की हमने चीज़ ली। जब सुबह हुई तो नानी अम्मी को तो पता चल गया, वो तो ढूंढने लग गई। तो उसने कहा कि मेरे अंडे किसने उठाए। अच्छा। जो खालाजाद की बेटी थी वो चली गई स्कूल। खालाजाद की बेटी नहीं, खालाजाद। जो मामू की बेटी थी वो भी चली गई। जो खाला की बेटी थी ना, वो आपकी खाला की बेटी थी। हाँ, खालाजाद की बेटी नहीं, खाला वो की दोनों बेटी। चली गई स्कूल और मैं बच गई। अच्छा। मैं तो नहीं जाती थी ना, मैं तो भेड़ बकरियां चराती थी। फिर मैं वहाँ से उठ पड़ी, फिर मैं चली इधर घर। मैंने वो बकरी वगैरह का चारा वगैरह ढूंढा। तब तक नानी अम्मी को पता भी चल गया था कि इन्होंने अंडे उठाए। जो 5 अंडे हमने उठाए थे, वो 5 अंडे वो रखे थे मेरी कजन ने, वो देगची थी उसके अंदर रखे। अच्छा। जब वो 5 मिले तो फिर चोर भी मिल गए। अल्लाह माफी, ये तो बहुत बड़ी चोरनियां निकली जी। नहीं मुझे इतना वो मेरी दादी अम्मी थी, वो बेचारी अंडे उठाती थी, अंडों का काम करती थी, फिर वो बाजार जाके बेचती, उससे जो है ना उसे कुछ बचत आ जाती थी। लेकिन आज आपने जो है ना अपनी चोरी बता दी, इतना बड़ा नुकसान किया नहीं, यार मेरी बात सुने। मेरी दादी अम्मी का। मैं लासमझ थी, हम तीनों लासमझ थे, हमें समझ नहीं थी बिल्कुल भी। हम छोटे से थे जब ये काम हमसे हुआ। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए जो है ना पता नहीं चला, फिर वो ये काम हो गया। फिर अम्मी के पास आई, अम्मी ने मुझे खूब डांटा। उन दोनों को उनकी अम्मी ने डांटा। फिर हमने माजरत की नानी अम्मी को, हमने कहा चले ये गलती तो हमसे हो गई, आगे नहीं होगी। चलो जी, मेरा बाजू थक रहा है, इसलिए जो है ना मैं हाथ बार बार चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बाजू में अब दर्द होने लगा है। एक बाजू पे जो है ना इसने ये फड़ा दिया है मुझे देगची, और एक में आ गया है मोबाइल। इसलिए जो है ना मेरे दोनों हाथ दोनों बाजू थक चुके हैं, क्योंकि मोबाइल का वजन भी है और देगची का। यार देगची आपने किधर देनी थी? फिर वो सालन लेना था, भूल गए हम। चले आए, ये आटा रख के फिर देगची को भी साथ लेकर आएंगे। चलें, ठीक हो गया। आटा हमने दे दिया है, वो जो है ना अभी तंदूर गरम कर रही थी जी। तंदूर गरम होगा, वो रोटियां लगा के रख देगी, फिर किसी को हम भेज देंगे, वो ले जाएगा रोटियां, पैसे भी दे देगा। पैसे भी, हाँ। और अब जो है ना आप सब बहन भाइयों को बताता हूँ वजीफे। जो परेशान हाल हैं, तंग दस्ती है, जिनके घर में कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही, हालात ख़राब हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वजीफ़ा और मेरा खुद का आजमाया हुआ आजमूदा ऐसे समझें वजीफ़ा है। जब आप सुबह की नमाज अदा करें, सुबह की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 21 बार सूरह नस्र पढ़नी है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत आपने 21 बार पढ़नी है। ज़ुहर की नमाज के बाद आपने 22 बार पढ़नी है, असर की नमाज के बाद 23 बार, मगरिब की नमाज के बाद 24 बार और इशा की नमाज के बाद 25 बार आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ।
ये पूरे 3 महीने लगातार रेगुलर आपने पढ़नी है, कोई नागा नहीं करना। घर में सब जितने भी अफराद हैं वो इस सूरत को पढ़ें। इसी तरह सुबह की नमाज 21 से शुरू करें और इशा की नमाज के बाद 25 बार हो जाएगी। जब 3 महीने आप इस सूरत को, इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, पहले जैसी ज़िंदगी नहीं होगी। और सूरत कौसर, इन्ना आतो इना कल कौसर, ये सुबह शाम आप पढ़ें 129 बार, अव्वल आखिर 3 बार या 7 बार दुरूद शरीफ, जितना बार भी ताक में पढ़ना चाहें वो पढ़ें। 129 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है, ये भी सुबह शाम पढ़ें। ये भी हर परेशानी का हल है। जब आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के इस वजीफ़े को करेंगे, इस अमल को करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे अज़मूदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, जिसको भी मैंने बताया उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई है। तो ये वजीफ़े थे जो आप सब बहन भाइयों को बताने थे, बता दिए हैं। इस पर अमल करेंगे, इसको रेगुलर आप पढ़ेंगे, दोनों वजीफ़े करेंगे, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। जी बेशक। तो अब हम आ चुके हैं जी हनीफ भाई के गेट के ऊपर, और यहाँ पे जो बन रहा है वो आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। चलें अंदर देखें, कोई ऑफ कैमरा तो नहीं है। एक बच्ची बैठी है, चलें उसे कहते हैं। अभी तो देगचा चढ़ा हुआ है चूल्हे के ऊपर, और हनीफ भाई तो नजर आ नहीं रहे, और भाभी जान बैठी है देगचे के साथ, और एक ऑफ कैमरा थी। आप अंदर चली जाओ बेटा, अंदर चली जाओ। और शाबाश। इसीलिए तो हम आए हैं इधर, क्योंकि भाभी अकेली थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। यहाँ पे बन रहा है जी, अब बता देते हैं साग। हम गए थे ना वो विजिट पे विलेज में, तो वहाँ से जो है ना हमने साग तोड़ा। क्या हाल है भाभी जान? भाभी जान तुम्हारे साथ नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। ये देखें जी, साग जो है ना अब उबल रहा है, और अभी है तो देर काफ़ी सारी। बाकी सामान वगैरह सारा हमने लेकर हनीफ भाई को दे दिया था कि वो अभी तक आया ही नहीं है। साग दे के वापसी तो नहीं है, आपके घर गया था। अच्छा, हाँ, अभी तक नहीं है। चलें जी। हाँ बस वो सामान पहले हमने साथ में दे दिया था, सारी चीज़ें, पालक और शलजम और मेथी और टमाटर, वो और कौन कौन सी चीज़ें। टमाटर रखे हुए तिड़का लगा। हाँ, उसे तिड़का लगाएंगे उससे। ये तो अभी जो है ना, साग को बहुत देर है। हाँ अभी मुझे तो लग रहा काफ़ी साग सारी तो देर 12 बजे तैयार है। ये साल वाला कुन्ना है। वहाँ पे भी जैसे के पंजे तैयार हुए थे ना रात को देर से, वैसे हाँ अभी तो इसको काफ़ी देर है। मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास, जब तक तैयार नहीं होता ना मैं इधर ही बैठी हूँ। कहीं नहीं रोटी जाना। बना ली? नहीं, मैंने आटा और गूंथ के लकड़ियाँ रख दिया भी हनीफ भाई की पक्की थी नहीं, जी। तो लकड़ियाँ ले आया था ना इमरान। हाँ, इमरान गया था, इमरान को मैंने दे दी। हाँ, इनकी लकड़ियाँ हैं जी, ये तिल वाली। हाँ, तो तीन यहाँ वाली यहाँ चार पे छोटी लकड़ियाँ रखी हुई थी, वो मैंने बीच में लगा दी। हाँ, यहाँ पे जो है ना साग बनता ना, हाँ जी। क्योंकि हम लेकर आए थे, और एक जो है ना घी की कमी थी, वो भी मैं साथ ले आई। अल्लाह हाँ, इधर घी नहीं था। नहीं होगा, ये कोई बात बात नहीं है। हाँ हमने भी तिड़का लगाना है ना, फिर हम अलग तिड़का लगाएंगे। हाँ, इकट्ठे मिलकर लगा लेंगे। हाँ जी, इधर ही लग जाएगा वो अदरक वगैरह, लहसुन का, धनिया। सावधान है ना, वो देखो ये सामने तो खड़े छोटे हैं। ऊपर ऊपर से काट लेंगे ना, ये हाँ ये तो छोटे छोटे हैं। धनिया, मंगवा लेंगे उधर से। अगर इमरान आ जाए तो फिर उसे भेजते हैं, वो ले आएगा। वो धनिया साथ में नहीं था। धनिया नहीं नहीं, था। मुझे लग रहा धनिया नहीं था। हाँ, धनिया नहीं था, मेथी थी, पालक थी, सब्ज मिर्चें थी और टमाटर थे। लहसुन भी मुझे लगता है नहीं था। नहीं, लहसुन की कोई बात नहीं है, वो तो पड़ा हुआ। अच्छा, हाँ। चलो सही हो गया। वैसे सब्ज लहसुन जो है ना, इसका तिड़का लगाएंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ये बहुत काम मजेदार है, होता है। मस्ती में किसी का नहीं। नहीं, और किसी का नहीं, ये ऊपर ऊपर से काट लेंगे। नहीं, अगर काटे भी फिर भी ये कम है। अगर इमरान आ जाए तो फिर उसे भेजते हैं, वहाँ से ले आएगा। दूसरा सूखा थोम तो है। चले वो है, चले वो लेना पड़ेगा। हाँ धनिया तो लाजमी है ना, क्योंकि तिड़का धनिया सब्ज अगर ना हो ना फिर मज़ा नहीं आता साग में। मजा नहीं आता पता। हाँ। 4 साल दा कुना ते मेहमान क्या क्या मैं 15 मैं डेढ़ साल का मेहमान हाँ। मैं 1.5 साल दा मेहमान आज बैठा। हाँ। माशाल्लाह जी, छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है। ये अमरूद का पौधा है, और उधर अनार का पौधा है, अंजीर है, फालसा है,
और किन्नू भी है, जामुन भी है, और बबरी तुलसी जिसे कहते हैं वो भी है माशाल्लाह। ये अमरूद भी इसने उठाए हुए हैं। हाँ ये खड़ा है जी। कुछ बच्चों ने तोड़ दिया, हम उधर गए थे ना रहीम यार पीछे काफी सारे लगे थे, बच्चों ने तोड़ दिया, अब एक बचा हुआ बस एक वही बचा हुआ है और नहीं है। हाँ ये जब बड़ा होगा तो फिर ज्यादा फल उठाएगा। चलें जी वेट करते हैं, देखते हैं। हनीफ भाई भी अभी तक नहीं आया, वो गाड़ी उधर खड़ी करने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। आ जाएगा गाड़ी वो किधर खड़ी करना है? घर ठीक है, हाँ गैराज में। सही है। अभी तक जी वेट हो रहा है, साग का कोई पता नहीं है कि कब ये तैयार होता है। बस थोड़ी सी देर है, पानी थोड़ी खुश्क देर हो बस गया, इंशाल्लाह हो टेंशन ना जाएगा लें, बस। परेशान ना हो, बस थोड़ी सी देर है, ये रेडी है। अच्छा लेकिन लेकिन क्या मैं भाभी को कह रही थी कि भाभी आप जाना बाबा जी ओ बाबा आ गया ओ बाबा आ गया ओ ये बाबा जो तंग कर रहा है ना भाभी को कब से, और ये अब आ चुका है। आज तीसरा दिन है बाबा को। ये कांप भी आज रहा बाबा है। को पता क्या करवाते हैं, आज घोटना मरवाते हैं साग में। एक मिनट आ जाए इधर, उधर ऑफ कैमरा खड़ा है ना एक। बाबा जी को विब्रेशन लगी हुई है। हाँ इधर साग के पास ही से बिठाते हैं, इसको कहते हैं साग घोटो। वैसे ही से आराम नहीं आता बाबा को। भाभी जान वो आपको देख रहा है, वो अभी आपकी तरफ रहा है। अच्छा आने दो, मैं भी तैयार हूँ साग के लिए भी। ये बैठे आए घोटे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कित्थों आयो? ओ आज तो बोरिया बिस्तरा भी उठाया हुआ इसने। आज वो कद्दी भी साथ लेकर आया, वो वो ले लगता है उसका इधर ही रहने का प्रोग्राम है। अच्छा फिर जो है ना वो आपके यहाँ आता है, वो आपके वो जूता भी उतार दिया उसने बाबे ने। ये क्या करने वाला है? रोटी तो तैयार नहीं हुई, साला ने भी पकना है। वो बैठ गया, ये वो गया बाबा। ओ बाबा गया। ओ अब बाबा को उठाएगा कौन? भाई आप उठा लें, क्योंकि अब हम क्या करें। अब बाबा की खरबाजियाँ लगती रहती है इधर ही। आज सुबह मैंने ना 2 खरबाजियाँ खाई बाबा ने। ए बाबा गया। ओ बाबा जी कित्थों आयो? कित्थों बोलने खैर है तो दो। बाबा जी कहते हैं दूर से आए हैं। वो इशारा करता है, भाभी की तरफ इशारा करता है। आज जो है ना बाबा से मंदना लगवाते हैं। हाँ ले आए बाबे को ले आए। आ जाए बाबा, आ जाए उधर। हाथ पकड़ लें। ये इसे जो विब्रेशन लगी हुई है ना, या तो हमारा साग नहीं था। विब्रेशन से ये सारा साग जो है ना, ये सारी धूल लग गई है। विब्रेशन से साग में मंडना लग अपनी गया। गठड़ी नहीं भूलेगा, गठड़ी तो साथ ही उठाएगा अपनी मोह। देखो इसे बाबा को कहें गंडड़ी भी रख दें और लकड़ी भी रख दें। रख दे, कहीं नहीं जाती आपकी गठड़ी। तड्डी बोरिया बिस्तरा भी इधर ही रख दे, कहीं नहीं जाता। मैं उठा के भी रख देती हूँ तरह। आप साग आज घोट लें, तुम्हें रोटी भी मिल जाएगी। पानी तो कुछ सूख गया साग का। सीधा भी डर जाती है बेचारी, ये कहाँ से हमारे घर बाबा आ गया। शीजा भी देख रही है। बाबे के साथ चलो यार, बाबे के साथ चलो। चाहे शीजा ना बेचारी डर गो, शीजा डर गई। ओए अल्लाह, शीजा बाबा उधर बैठो, उधर पता नहीं कहाँ की मुसीबत आ गई। उधर बैठो पट्टी पे, इधर चूल्हे में लग बैठो। गया बाबा। वो भाभी को बुलाता अभी है। लगाना है, मंदने का टाइम है। हाँ पानी कुछ मंदना उठा दे बाबे को, वो सामने पड़ा है मंदना। बाबा छोटी मुझे दे दे बाबा। हाँ समझदार है बाबा। समझदार है। या चलो साग, इसको लगाए अंदर, घुमाए इधर। या साग नहीं या बाबा नहीं। अल्लाह खैर। ओए, इसके अंदर, इसके अंदर। हाँ अब ऐसे ऐसे बस पक गया साग। इस तरह घुमाओ, इस तरह। घुमाओ बाबा घुमाओ, साग नहीं खिंडाना बाबा। इस पे ये बड़ी बैर मेहनत नहीं लगी हुई फेंकना है। साग को, मेहनत लगी हुई है। ओ बाबा, ओ बाबा गया साग। बस ये जो बाबा है ना, ये बाबा खुद भी जलेगा और हम चट्टी चलो लगे रहे इसी तरह।
पापा जल ना जाइए, खतरा हो रहा है बाबा। बाबा जी घुमाए, इस तरह घुमाए। बाबा जी हमारे बच्चे डरा रहे हैं बाबा जी। सीधा डर गई। हाँ, अब ऐसा ऐसा तरीका आ रहा है बाबा जी को। दोनों हाथों से इसको इस तरह घुमाना है, इस तरह। पहले जो ना डॉक्टर साहब पहले घुमा कर दिखाएं, फिर वो बाबा से करेगा। पहले आप घुमाएं। भाई मुझे दे दो ये डोरी। आप उसे बताओ कैसे कैसे घुमाना ये इस तरह घुमाना है, इस तरह। इस पापा तरह को ऑपरेशन लगी हुई है, क्या साग होटल है। बस ये बाबा से नहीं होगा काम, बाबे को उठा लें। हाँ बस बाबे को उठा लें। बुजुर्ग ज्यादा है ना तो इससे हाँ। नहीं होना। नहीं, ये कर लेगा। ये रोजाना तंग कर रहा है। वो कहा मेरे से नहीं होता। वो जो ना लकड़ी उठा दें बाबे को, वो जिस लकड़ी से। पापा हाँ बच्चा डरा दिया आपने। ये लो खिलाओ, पापा गया, ओ पापा गया 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 पापा, ये पकड़ो डाल। शीला डर जाती है बस। गठड़ी और जाओ, बस काम अब कर जाओ दिया पापा जी, आपने। वो तुम्हारी डड्डी, वो तुम्हारी गठड़ी। वो कहता है मैंने नहीं जाना, रोटी खानी है। जाके अच्छा उधर बैठ जाओ, फिर इधर बैठ जाओ अपनी बोरियां बिस्तर पे। हम रोटी बना लेंगे और साग भी पक जाए तो फिर खा के जानी है, वरना आपका और कोई काम नहीं। मेरी सीधा को ना डराओ, उधर बैठ जाओ आराम से जाके। कौन मीठा कौन सीधा डर गई। सीधा डर रही है ना, मीठा ना। डॉक्टर साहब वैसे बाबा जो है ना फनी है, पापा गया पड़ा। सुन दांत में दिखा रहा है। वो बुला रहा है भाभी। माफ करो, रोटी पक जाएगी, दे देंगे। रोटी हाली देर है। अभी देगा रोटी को। साग तो आपने घोटा नहीं है, साग घुट जाए फिर काम रोटी आपसे देंगे बना होता के। नहीं है, रोटी मांग रहे हैं। चले जी, हम चले घर। बाबे को कुछ हो गया क्योंकि वो बच्चे आए ना देखने के लिए। कुंडी लगा दो अभी, बोला आप कुंडी जाओ लगा दो। अभी शाबाश। साहब को देर है, चले, उधर मेहमान भी बैठे हैं। हाँ भाभी, जो बाबा आया हुआ है ना, हाँ जी, हम बाबे से डर के घर जा रहे हैं। बस ये- मैं तो रोज ही डरती हूँ, मेरी सीता भी डर जाती है। क्या अब जो ना ये बोल भी नहीं सकता, कैसे हम कहें कि अपने घर जाओ। हाँ, यही तो मसला है, मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। वो कहते हैं रोटी खानी है। थोड़ी बहुत बात तो करें, कुछ समझ आती है आपकी बात? उसे कुछ समझ में नहीं आता, गूंगा अच्छा। बाबा लगता है, गूंगा शायद। ना कुछ बोलता है। वो कहता मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। सुन भी रहा है कुछ सुनाई नहीं देता। चलो बाबा ठीक है भाभी, मस्तोरा हम है। फिर चलते हैं। बाबा जो है ना मस्तोर है, अच्छा मैं बहुत थोड़ी बड़ा बहुत बाबा। बात करूं बाबे से? हाँ? मैं बात करूं बाबे से? हाँ, इशारे से बात करना। लेट गया। ले जी सोया हुआ है, देखें बाबे को, लकड़ी भी हाथ में है। ऑपरेशन उधर ही लग रही है। वैसे डर मुझे भी लग रहा दाना उठा के लगा दे है, आप। इसलिए तो मैं दूर चलो खड़ी हूं। अब चलो चलें? घर चले। ठीक है भाभी, हम जा रहे हैं फिर। मगरिब की नमाज का टाइम जाने आप, जाने ये साग, जाने बाबा। जैसे ही साग तैयार हो जाएगा ना, हाँ इंशाल्लाह मैं बना के घोट के फिर भेज दूँ। ओके जी, ठीक ओके। है, वो तिलका बर्तन वगैरह लगा के। बर्तन वो हमारा इधर पड़ा है, बर्तन हमारा इधर पड़ा है, तो अब हम जा रहे हैं। ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ। हम जा रहे हैं जी घर। मगरिब की अजानें अभी हुई नहीं, बस होने वाली है। हाँ। तो घर चलते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जो है ना साग भी तैयार हो जाएगा। और बाबा जी जो भी है फनी है। हाँ फनी है। और रोटी हमारी लाग रही है, हबीबुल्ला को मैंने भेज दिया। मैंने कहा मामा आप जाकर रोटी लेकर आना, हम घर जा रहे हैं क्योंकि मेहमान आए हुए थे, वो भी इंतजार बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि वो किधर भाग गए। किधर भाग गए। हाँ और ये हम ओरिजिनल हैं जी, जो आपको नज़र आ रहे हैं। जी। कोई हम फिल्टर नहीं लगाते, कोई हम एडिटिंग नहीं करते, कोई कलर नहीं लगाते। जो हमारा फेस है, जिस तरह आप सबको दिख रहे हैं, हम ऐसे ही हैं जिस तरह हम वीडियो बनाते हैं। फिर जो है ना क्लिप सारे इकट्ठे करके हम उसे सेव करके फिर अपलोड कर देते हैं। जी। इस पे जो है ना कोई कलर वगैरह नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल कलर है जो आप सब बहन भाई देख रहे हैं। कोई इसमें जो है ना वो आर्टिफिशियल नहीं है। जी बेशक। हाँ, इसमें कोई हम कलर वगैरह वो नहीं लगाते जो चिट्टे चिट्टे कर जाए। पहले हम लगाते थे, मैं एडिट करता था, कलर वगैरह करता था,
वीडियो को, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। जैसे बनाते हैं वैसे जो है ना ऐड करके क्लिप जोड़कर फिर सेव करके मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं जी अपने चाचा जी के घर के दरवाजे पे और सीधा चलते हैं घर, उधर ही नमाज अदा करते हैं, ये घर क्रॉस करके फिर मिलते हैं। फाइनली जी हम घर पहुंच चुके हैं और दुआ करनी है तमाम बहन भाइयों ने हमारी बेटी के लिए, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। और अम्मी जान फैसला सही कीते से? ठीक है, कोई परेशानी तो कहनी? ठीक है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन वो भी कब से कह रही थी और इसकी बहन वो भी कब से कह रही थी, और काफ़ी मैंने सोचा, काफ़ी अरसा मैं सोचता रहा, इस्तिखारा भी मैंने किया। जो मुझे नज़ारा मिला तो फिर वहाँ पे जो है ना हमने हाँ कर दी। आज जो है ना फिर ऐसे समझे एक गल बात पक्की हो रही है। तो दुआ करनी है तमाम बहन भाइयों ने, अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। तो मगरिब की अजानें हो चुकी हैं। इस वीडियो के करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।